दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे वाकयात होते रहते हैं जिनमें मुजरिम इनोसेंट लोगों को किडनैप कर लेते हैं या फिर लोग ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां इनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन ऐसे लोगों को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सीक्रेट मैसेजेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी वजह से लोगों की जान बच गई। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, टॉमस्टोन लेटर। दोस्तों टॉमस्टोन इस पत्थर को कहते हैं जो किसी कब्र पर लगाया जाता है। हैलोवीन में लोग आर्टिफिशियल टॉमस्टोन्स और भूत के लिबास वगैरह खरीदते हैं और भूत बनकर हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं। एक दिन जूली केज नामी एक औरत ने नोट किया कि जो हैलोवीन टॉमस्टोन वो मार्केट से खरीद कर लाई है, इसमें एक लेटर था। इस लेटर में लिखी इंग्लिश बहुत ही वीक थी लेकिन मतलब समझ आ रहा था। ये एक मैसेज था जिसे इसके अंदर छुपाया गया था। इसमें लिखा था कि ये लेटर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल तक पहुंचा दिया जाए। इसमें यह भी लिखा था कि ये टॉमस्टोन चाइना की जेल में बनाए जाते हैं जहां कैदियों को हर रोज 15 घंटे लगातार काम करना पड़ता है और इन कैदियों से छोटी सी गलती होने पर इन्हें शदीद टॉर्चर किया जाता है। जूली ये पढ़कर शदीद शॉक हो गई और न्यूयॉर्क टाइम से राब्ता किया। न्यूयॉर्क टाइम न्यूज एजेंसी ने इस लेटर लिखने वाले को ढूंढ लिया। इसका नाम सन यू था। सन यू ने इस तरह के 20 लेटर्स लिखे थे ताकि कोई इनकी मदद करे। इसके एक लेटर की वजह से ये स्टोरी वायरल हो गई और ह्यूमन राइट्स की वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने इस वर्क कैंप से 1,60,000 लोगों को आजाद कर दिया। सन यू ने इसके बाद चाइना छोड़ दिया और वो स्पेशल जूली से मिलने के लिए आए। सन यू के इस हिडन लेटर ने हजारों लोगों की जान बचा ली। नंबर 2, मैसेज इन बॉटल। दोस्तों शायद आपने बहुत सी ऐसी स्टोरी सुनी होंगी जिनमें लोगों को समुद्र के किनारे एक बॉटल मिलती है जिसमें किसी खजाने का मैप या सीक्रेट मैसेज होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ऐसा रियल लाइफ में भी हो सकता है। 2005 में एक्वाडोर और पेरू से आने वाली शिप में दर्जनों माइग्रेंट सवार थे जो कि अपने मुल्क को छोड़कर अच्छी लाइफ के लिए दूसरे मुल्क जा रहे थे। लेकिन शिप वालों ने इन्हें एक बोट में डालकर समुद्र के बीच में ही छोड़ दिया था और इनसे पैसे छीन लिए थे। इन माइग्रेंट्स में बच्चे, औरतें और बूढ़े लोग भी शामिल थे और ये समुद्र के दरमियान फंस गए थे। इनमें से एक शख्स ने बॉटल में हेल्प के लिए एक लेटर लिखा और समुद्र में फेंक दिया और उम्मीद की कि शायद कोई इसे देख ले। लकीली चंद मील दूर एक फिशिंग बोट ने ये बोतल तैरते हुए देखी। वैसे तो ये सालों तैरती और किनारे तक पहुंचती, लेकिन फिशिंग बोट वालों ने जैसे ही इसे देखा तो इसे फौरन पकड़कर ओपन किया। इन्होंने जब ये लेटर पढ़ा तो फौरन कोस्ट गार्ड्स को खबर दी। जैसे ही इन्हें खबर मिली तो कोस्ट गार्ड्स इनकी सर्च के लिए निकल पड़े। लकीली 3 दिन बाद ये बोट मिल गई। ये सारे लोग बहुत बुरी हालत में थे और बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार थे। खुशकिस्मती से एक बोतल मैसेज की वजह से दर्जनों लोगों की जान बच गई। नंबर 3, मोर्स कोड। दोस्तों मोर्स कोड एक ऐसा मेथड है जिसमें फिंगर्स और इवन आइज की हरकत से भी टेक्स्ट इनकोड करके किसी से सीक्रेट बात की जा सकती है। जेरेमी एंड्रयू एक यूएस नेवी ऑफिसर थे जो कि वियतनाम वार के दौरान पकड़े गए थे। एंड्रयू और इनके क्रू मेंबर्स को वियतनाम आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया था। ये लोग 8 साल वियतनाम की जेल में कैद रहे लेकिन कोई नहीं जानता था कि इनके साथ क्या सलूक होता है। 1966 में एंड्रयू को वियतनाम के एक टीवी शो में बुलवाया गया और इनसे जंग के मुतालिक सवाल पूछे गए। ये बिल्कुल नॉर्मल जवाब देते रहे लेकिन इन्होंने अपनी आंखों से मोर्स कोड के जरिए यूएस इंटेलिजेंस को सीक्रेट मैसेज दिया जिसको वियतनाम आर्मी नहीं समझ पाई। एंड्रयू अपनी आंखों को ब्लिंक करते और इस ब्लिंकिंग में मोर्स कोड था जिसका मतलब था कि टॉर्चर। इन्हें और इनके साथियों को शदीद टॉर्चर किया जाता था। जैसे ही ये इंटरव्यू टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट हुआ तो अमेरिकन आर्मी ने फौरन इस पर एक्शन लेकर एंड्रयू और इनके तमाम आर्मी ऑफिसर्स को आजाद करवा लिया। जेरेमी को नेवी क्रॉस का ऑनरेबल अवार्ड दिया गया। इनके इस सीक्रेट मैसेज की वजह से दर्जनों फौजियों की जान बच गई। नंबर 4, डिलीवरी गाय। दोस्तों मेरे ख्याल में पिज्जा दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली चीज है लेकिन कभी कभार ये बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। कुछ साल पहले अमेरिका के इलाके विस्कॉन्सिन में एक पिज्जा डिलीवरी मैन ने एक लड़की की जान बचा ली। जॉय एक डोमिनोज डिलीवरी मैन थे। एक दिन ये एक घर में पिज्जा डिलीवर करने के लिए गए तो इन्होंने घर के मालिक को पिज्जा देते हुए घर के अंदर एक लड़की देखी जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इस लड़की के फेस पर निशान थे जिनसे साफ साबित हो रहा था कि किसी ने इसे बुरी तरह मारा है। उस लड़की ने जॉय की तरफ आंखों से इशारा किया और घर के मालिक ने पैसे देकर फौरन दरवाजा बंद कर दिया। जॉय समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसने फौरन बाहर आकर पुलिस को कॉल करके सारी सिचुएशन बताई। जब पुलिस वहां आई और इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो लड़की एक हॉस्टेज थी जिसे इस शख्स ने किडनैप किया हुआ था। इस लड़की को इसने बांध कर रखा हुआ था और कई दिनों से इसे टॉर्चर कर रहा था। लेकिन जॉय की वजह से इसकी जान बच गई और पुलिस ने इस शख्स पर किडनैपिंग और डोमेस्टिक
अब्यूज के चार्जेस लगाए। नंबर 5 एयरप्लेन। दोस्तों 2011 में अलास्का एयरलाइन की एक एयर होस्टेस जिनका नाम शीला फेडरिक था, इन्होंने नोट किया कि फ्लाइट के 2 पैसेंजर बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे। इनमें एक एजेड शख्स था और इसके साथ एक छोटी बच्ची थी। शीला इनके पास गई और बच्ची से पूछा कि इसे कुछ खाने के लिए चाहिए, तो इस शख्स ने शीला को फौरन लड़की से बात करने से रोक दिया और कहा कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। शीला को शक हो गया और इन्होंने इस पर नजर रखना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो लड़की वॉशरूम में गई, लेकिन वो काफी डरी हुई थी। शीला ने जब वॉशरूम में जाकर चेक किया तो टॉयलेट पेपर पर लिखा था कि प्लीज हेल्प मी। इस मैसेज की वजह से इन्हें पता चला कि ये एक किडनैप विक्टिम है। शीला ने फौरन पायलट को इस इंसिडेंट के बारे में बताया और पायलट ने एयरपोर्ट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया। लैंड होते ही पुलिस ने उस शख्स को अरेस्ट कर लिया और इस लड़की को अपने घर पहुंचा दिया गया। इस लड़की ने शीला का शुक्रिया अदा किया और अभी भी वो इनके कांटेक्ट में है। जब ये न्यूज वायरल हुई तो एयरलाइन एम्बेसडर ने एक कैंपेन लॉन्च की जिसमें क्रू मेंबर को इस मुतालिक स्पेशल क्लासेस दी गई ताकि वो ऐसे मुजरिमों को आइडेंटिफाई कर सकें। नंबर 6 हेल्प मैसेज ऑन सैंड। 2016 में पैसिफिक आइलैंड के करीब 3 लोगों की बोट एक तूफान की वजह से डैमेज हो गई और ये तीनों किसी तरह तैर कर इस आइलैंड पर आ गए। इनके पास वापस जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। आइलैंड के चारों तरफ समुद्र था और मीलों तक सिर्फ पानी ही नजर आता था। ये आइलैंड जमीन से कई 100 किलोमीटर दूर था। ये लोग शदीद डर गए थे क्योंकि यहाँ सिर्फ जंगल था, फोन में सिग्नल नहीं थे और ना ही खाने पीने के लिए कोई चीज थी। लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और पाम लीफ की मदद से रेत पर बड़ा सा हेल्प का साइन बना दिया, इस उम्मीद में कि शायद कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर हमें देख ले। ये लोग 3 दिन तक इस आइलैंड पर फंसे रहे, लेकिन लकीली एक प्लेन ने इस साइन को नोटिस कर लिया और रेस्क्यू टीम को इसकी रिपोर्ट दे दी। कुछ घंटों बाद नेवी कोस्ट गार्ड्स इन्हें ढूंढते हुए इस आइलैंड पर आ गए और इन तीनों की जान बचा ली। ये लोग सच में बहुत लकी थे। नंबर 7 पिज्जा ऑर्डर। दोस्तों आजकल कोई भी शख्स घर बैठे एक एप्लीकेशन की मदद से पिज्जा ऑर्डर कर सकता है और चंद मिनटों बाद हॉट पिज्जा आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है। लेकिन फ्लोरिडा में एक पिज्जा ऑर्डर की मदद से एक लड़की की जान बच गई। एक लड़की जिसका नाम शेरल ट्रेडवे था, इसके बॉयफ्रेंड ने एक लड़ाई के बाद इसे मारा और टॉर्चर करके घर में किडनैप कर लिया। इसके बॉयफ्रेंड का नाम ईथन नेकेसन था। ईथन ने इसका फोन ले लिया और इसे डराया कि अगर वो बाहर गई तो वो इसे मार डालेगा। कुछ घंटों बाद शेरल ने इससे रिक्वेस्ट की कि वो भूखी है और अगर वो बाहर नहीं जा सकती तो एटलीस्ट घर पर ही पिज्जा मंगवा ले। इथन ने इसे पिज्जा हट की एप्लीकेशन ओपन कर दी ताकि वो पिज्जा ऑर्डर कर दे। शेरल ने इस एप्लीकेशन से पिज्जा ऑर्डर किया और साथ एक सीक्रेट मैसेज लिख दिया। इस मैसेज में लिखा था प्लीज हेल्प मी गेट 911 टू मी और इसने कमेंट में लिखा 911 हॉस्टेज हेल्प। इस मैसेज को पिज्जा हट एम्प्लॉय ने फौरन नोटिस कर लिया और पुलिस को कॉल करके शेरल के घर भेज दिया। पुलिस ने घर में दाखिल होकर ईथन को अरेस्ट कर लिया और इस पर किडनैपिंग, असॉल्ट और टॉर्चर के चार्जेस लगाए गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।